हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ दैट्स कॉल्ड द क्यू। और ये जो हमारे थर्ड यूनिट है उसका सेकंड पार्ट है। स्टैक मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, अब हम जाएंगे क्यू में। तो दीज आर द टॉपिक दैट आई विल बी कवर इन दिस लेक्चर। सो फर्स्ट इज व्हाट इज क्यू, हाउ टू रिप्रेजेंट क्यू, then how to implement the queue and the basic operation on a queue, or last is a limitation of single queue. So now go to the first point. So queue क्या है? तो आपको मैंने लास्ट जो भी हम मैंने पढ़ा है स्टैक, उसी में ही मैंने आपको बता दिया था कि क्यू क्या है। क्यू इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है हमारे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और उन सब का यूज करके हम जो भी नया जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो उसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है बट नॉन प्रिमिटिव है। और उसमें सेकंड लाइन थी कि नॉन प्रिमिटिव में भी दो टाइप्स थे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर क्या था कि जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो सीक्वेंस में, लीनियर फॉर्म में या फिर लीनियर फैशन में रहता है। और नॉन लीनियर क्या है कि जहां पर वो लीनियर या सीक्वेंस फॉर्म में नहीं रहता। तो लीनियर में भी फोर टाइप्स थे, एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। तो एरे मैंने पढ़ा दिया, स्टैक मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अब हम जाएंगे क्यू में। तो क्यू में और स्टैक में डिफरेंस क्या है? स्टैक क्या था? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इंसर्ट होता था वही फर्स्ट आउट आउट होता था, और उसमें हम एक ही पॉइंटर यूज करते थे, दैट्स कॉल्ड द टॉप, टीओपी, टॉप ऑफ द स्टैक। बट क्यू क्या है? तो क्यू यहाँ पर ये दो लाइन तो आपको याद रखनी है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स अ लीनियर लिस्ट। अब यहां पर आगे क्या लिखा है? इन विच इंसर्शन इज परफॉर्म एट वन एंड कॉल द रियर एंड एंड द डिलीशन इज परफॉर्म एट द अनदर एंड ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड। मीन्स व्हाट कि यहां पर इंसर्ट एक जगह से होता है और डिलीट सेकंड जगह से होता है। मीन्स एक हमारा जो भी लिस्ट होता है मीन्स सीक्वेंस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर दो एंड रहेंगे। फर्स्ट एंड से हम इंसर्ट करते रहेंगे और सेकंड एंड से हम डिलीट करते रहेंगे। तो जहां से हम इंसर्ट करते हैं उस पार्ट को हम बोलेंगे रियर, और जहां से हम डिलीट करते हैं तो उस पार्ट को हम बोलेंगे फ्रंट। So now, since insertion is performed at one end and the deletion is performed at another end at the element which is insert first in first to delete, so it is also called the first in first out or say first come first served data structure. Means what? देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रैफिक सिग्नल का कुछ रास्ता है। तो जहां पर ये जो गाड़ी है फर्स्ट, तो जब भी रोड होता है हमारा वे, तो उसमें ये गाड़ी फर्स्ट आती है। फिर उसके बाद अगर सेकंड गाड़ी आती है, सपोज ये ब्लैक आती है, उसके पीछे रहती है क्योंकि वन साइडेड रोड है। फिर ये थर्ड कार आती है तो उसके पीछे, फिर फोर आती है तो ये, तो लास्ट में कौन सी आई? ये फोर। फर्स्ट कौन सी आई थी? ये। तो जब भी ये फर्स्ट इन हुई थी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो जब भी हमें इस रास्ते से अगर मुझे बाहर निकलना है तो बाहर कौन सी निकलेगी? ये डायरेक्टली बाहर नहीं निकल सकती जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक। तो ये फर्स्ट इन हुई थी तो दैट्स व्हाई इट्स अ फर्स्ट आउट। तो जो पहले इंसर्ट होता है वही पहले बाहर निकलता है। ये लास्ट में इंसर्ट हुई थी तो ये तीन डिलीट होने के बाद, बाहर निकलने के बाद ये रिमूव होगी। तो जो भी ऐसी सीक्वेंस जहां पर लाइन रहती है वहां हर जगह पर क्यू इंप्लीमेंट होता है। जैसे कि आप कुछ एग्जाम फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आप कॉलेज में लाइन में खड़े हो, या फिर कुछ कॉलेज फी भर रहे हो तो आप लाइन में खड़े हो, तो जो बंदा या जो स्टूडेंट्स पहले खड़ा होता है वही पहले फी हो या कुछ भी हो तो वो पे करता है। जैसे कि आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, तो एयरपोर्ट पे कोई चेकिंग चल रही है तो वहां पर भी ऐसा होता है कि लाइन लगी होती है, या फिर टिकट के लिए टिकट बारी ले लो, रेलवे की या फिर बस की या फिर एयरपोर्ट में कहीं पर भी। तो उसमें होता क्या है, जो पहले खड़ा होता है उसी का ही पहले चांस आता है, वो पहले अपना वॉट एवर इट्स वर्क तो वो कंप्लीट करके वो वहां से बाहर निकलता है। तो सेकंड एक एग्जांपल और भी है कि अगर आप मॉल में जाते हो तो जो बिलिंग के लिए लाइन रहती है, तो जो पहले बिलिंग के वहां पर खड़ा है तो वही प्रोसीजर, उसका ही काम पहले फिनिश होता है। तो मीन्स जो पहले आता है वही पहले बाहर निकलता है। दैट मीन्स के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट। तो क्यू को ऐसे बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में क्या था? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आता है वही पहले बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट में आता है वो
लास्ट में ही बाहर निकलता है। तो क्यू इंप्लीमेंट करता है फीफो कंसेप्ट, स्टैक इंप्लीमेंट करता है लीफो कंसेप्ट, LIFO। तो अब यहाँ पर मैंने मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है वो दिखाया है। तो क्यू जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यू में देखो इंसर्ट अलग तरीके से अलग जगह से होता है और डिलीट भी सेकंड जो भी पार्ट बचता है वहां से होता है। तो दो अलग अलग जगह है। तो दैट्स व्हाई इट्स यूज टू पॉइंटर। देर आर टू पॉइंटर इन द क्यू। फर्स्ट इज द फ्रंट एंड रियर। रियर कब यूज होता है? जब मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तब मैं रियर पॉइंटर यूज करूंगी, और जब मुझे कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो मैं कौन सा पॉइंटर यूज करूंगी? फ्रंट। तो यहाँ पर मैंने कुछ फिगर ड्रॉ की हुई है। टोटल 8 मेरी मेमोरी है, उसमें से ये 4 मैंने कुछ एक्स 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 मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो ये डेटा मैंने इंसर्ट किया हुआ है। तो अगर मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मेरा रियर पॉइंटर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे या फिर स्टोर इंसर्ट करेंगे। अगर मुझे वैल्यू डिलीट करनी है, क्योंकि अब नेक्स्ट यहाँ है, तो यहाँ पर मुझे इंसर्ट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी लोकेशन आता है तो वो यहाँ पर। अब ये जो है वो पहले बहुत पहले इंसर्ट हो चुका है, तो अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे यूज करना है फ्रंट पॉइंटर। तो फ्रंट पॉइंटर जो लास्ट में था, जो लास्ट मीन्स व्हाट, जो पहले बहुत पहले प्रीवियस में बहुत पहले इंसर्ट हो चुका है, उसी को ही मुझे पहले रिमूव करना है। तो इससे पहले ये इंसर्ट हुआ है तो मुझे इसको डिलीट करना है, तो डिलीट यहाँ से कर रहे हैं तो मुझे फ्रंट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और ये वैल्यू मुझे बाहर निकालनी है। फिर सेकंड लास्ट कौन सा था? ये। उसके बाद ये। तो जो बहुत पहले इंसर्ट हुआ है, प्रीवियस नॉट अ लास्ट, सॉरी, प्रीवियस में बहुत पहले इंसर्ट हुआ है, फर्स्ट जो भी इंसर्ट हुआ था उसी को ही हम डिलीट करेंगे। यहाँ पर जो मैं वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ वो अभी लेटेस्ट है, तो वो कब डिलीट होगी? ये 4 डिलीट होने के बाद। तो फ्रंट पॉइंटर यूज होता है डिलीट के लिए और रियर पॉइंटर यूज होता है इंसर्ट के लिए। तो ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। तो हम क्यू को इम्प्लीमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके से कर सकते हैं? तो देर आर 2 मेथड्स। स्टैक में भी यही था, क्यू में भी सेम है। डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हो और स्टेटिक। तो जब भी हम स्टेटिक करते हैं, स्टेटिक मीन्स बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले हम उसकी मेमोरी ऑक्यूपाई कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेटिक। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एरे। बट अगर डायनेमिक, तो प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तभी अगर हम मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं और डायनेमिक लोकेशन यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं डायनेमिक लोकेशन, और उसके लिए हम यूज करेंगे पॉइंटर। लिंक लिस्ट, दैट मीन्स कि इट्स वन टाइप ऑफ डायनेमिक अलोकेशन। तो पॉइंटर यूज करते हैं तो डायनेमिक, एरे यूज करेंगे तो स्टेटिकली हम क्यू डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर है बेसिक ऑपरेशन ऑफ क्यू। तो क्यू के कौन कौन से ऑपरेशन है? तो देर आर 2 मेन बेसिक ऑपरेशन, और ये 3 जो है वो बेसिक नहीं है, बट दिस ऑपरेटर यूज फॉर, दिस 2 ऑपरेटर यूज फॉर टू चेक द क्यू स्टेटस। और ये सिर्फ एलिमेंट गेट करने के, डिस्प्ले करने के लिए होता है। बट ये 2 ऑपरेशन है एन क्यू और डी क्यू, तो वो मेन ऑपरेशन है। अब एन क्यू और डी क्यू क्या है? एन क्यू का मीनिंग है कि अगर मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट करती हूँ क्यू के अंदर, स्टोर करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो उसको बोलेंगे एन क्यू। एन क्यू उसका नाम है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एन क्यू, राइट डाउन अल्गोरिदम ऑफ एन क्यू, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन क्यू क्या है। अगर आपको लिखा है कि क्यू इंसर्ट का अल्गोरिदम लिखो तो पता चल जाता है, लेकिन कई बार एन क्यू इंसर्ट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है क्यू में, उसको बोलते हैं एन क्यू, क्यू की लैंग्वेज में, जो डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में। तो जब भी हमें कोई डेटा ऐड करना होता है, स्टोर करना होता है, इंसर्ट करना होता है क्यू के अंदर, तो उस ऑपरेशन को बोलेंगे एन क्यू। जैसे स्टैक में था वैल्यू इंसर्ट करने के लिए पुश ऑपरेशन था, वैसे यहाँ पर क्यू में एन क्यू है। डी क्यू क्या है? जैसे स्टैक में क्या था? वैल्यू डिलीट करने के लिए, वैल्यू रिमूव करने के लिए कौन सा ऑपरेशन था? पॉप था। वैसे यहाँ पर क्यू में है डी क्यू। डी क्यू वो नाम है सिर्फ क्यू का, तो वो करता क्या है? रिमूव और से डिलीट करता है एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। क्यू जो हमारा है मेमोरी लोकेशन, उसमें से वैल्यू रिमूव करता है। डी क्यू है, एन क्यू फिनिश। नाउ नेक्स्ट इज इजफुल। इजफुल क्या करता है? वो क्यू का स्टेटस चेक करता है कि क्यू में कोई जगह खाली है या नहीं।
अगर मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट करने से पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्यू हमारा खाली है या नहीं, क्यू में कोई मेमोरी अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए इस फुल नाम का ऑपरेशन यूज होता है। सेम फॉर इज एम्प्टी। इज एम्प्टी कब यूज होता है? जब मैं कोई वैल्यू डिलीट करना चाहती हूँ क्यू में से, पर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हाउ टू डिलीट। तो उसके लिए पहले मुझे चेक करना है कि हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मैं उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है पिक। पिक का काम क्या है? सेम फॉर इन स्टैक। स्टैक में क्या था कि वो सिर्फ आपको वैल्यू डिस्प्ले करके देता है कि कौन सी वैल्यू है टॉप ऑफ द स्टैक में, टॉप में। तो यहाँ पर फ्रंट में कौन सी है, कौन सी वैल्यू हम लास्ट में पहले रिमूव कर सकते हैं, तो वो फ्रंट पॉइंटर पॉइंट करता है। तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू है वो सिर्फ आपको डिस्प्ले करता है, वो डिलीट नहीं करेगा। पिक ऑपरेशन याद रखना, स्टैक और क्यू में वो सिर्फ वैल्यू जो स्टैक में टॉप और क्यू में फ्रंट में जो भी वैल्यू है, फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है या टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है, वो वैल्यू आपको सिर्फ दिखाएगा, वो रिमूव नहीं करेगा। तो एनक्यू जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। ओके बाय।